हाँ माँ। आज के बाद घर नहीं आएगा। तुम्हारा देखभाल, तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? हम कह नहीं ससुर जी, झूठ मत बोलो, मेरे पति जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन मैंने एक बात नहीं सुनी। और कहने लगे मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ सुहाग रात मनाओ। मैंने उनकी बात नहीं मानी मुन्ना। जब उनकी बात नहीं मानी, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरे ऊपर चढ़ गया मुन्ना। मेरे जिस्म को नोचने लगे। जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जोरों से आवाज लगाई, बचाओ 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 बचाओ। ये क्या कह रही हो माँ? चलो ठीक है, चलो माँ, आज से हर समय में तुम्हारा ध्यान देता रहूँगा माँ। चलो हमारे साथ माँ। मुन्ना, शुभम, चल ये बता, तेरे स्कूल के क्या समाचार है? माँ स्कूल का समाचार सब ठीक है माँ। भूख लगी है, चलो माँ खाना पहले दो, उसके बाद सब बताऊंगा माँ। चल बेटा। अरे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया सर्वप्रथम दूधराज से हुए सभी नौटंकी दर्शक बंधुओं को, शुभम स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों के साथ मैं गुलशन कुमार भौरा आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। ड्रामे के माध्यम से आप सब हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। मैं जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम कालीचरण कसाई है। कालीचरण कसाई मेरे पिताजी का ये नाम है क्योंकि उनका दिन भर यही एक काम है, शराब पीना, जुआ खेलना, ये मेरे पिताजी का काम है। एक दिन की बात है, मेरे पिता कालीचरण शराब पी कर आए। मेरी माँ बिमला से कहने लगे कि बिमला मुझे पैसे दे, शराब पीना है। मेरी माँ कहने लगी, स्वामी आप कैसी बात कर रहे हैं, घर में खाने को दाना नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे शराब पीने के लिए पैसे दो। लेकिन मेरे पिता कालीचरण कसाई एक ही जिद लगा रखे कि मुझे शराब पीने के लिए पैसे दे। मेरी माँ कहने लगी कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है नाथ, कहाँ से पैसे दूँ शराब पीने के लिए। मेरी माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरे पिता कालीचरण कसाई मेरी माँ की एक ही बात ना सुने।
मेरी माँ विमला देवी को गला दबाकर मेरे पिता कालीचरण कसाई मार डाले। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, गांव वाले कहने लगे, अरे सुनील तू खेल रहा है, तेरा बाप कालीचरण तेरी माँ विमला की हत्या कर दिया। मैं डर गया, सोचा अगर उनके पास जाऊंगा तो मेरे पिता गुस्से में हैं, मुझे भी जान से मार डालेंगे। पहुंचा पुलिस थाने, उनके नाम से FIR लिखवा दिया। मेरे पिता कालीचरण की जेल हो गई। उनकी जेल जाने के बाद मैं बेसहारा हो गया, लावारिसों की तरह घूमता रहा, दर बदर की ठोकरें खाता रहा। एक दिन की बात है, शिव जी के मंदिर के करीब पहुंचा, देखा तो एक बेसहारा लड़की जिसका नाम फूलकली था, वो भी भीख मांगते हुए उसी मंदिर पर आई। गांव के लोग कहने लगे, वाह परमात्मा, कैसी दुनिया बनाई है तूने, एक बेचारी ये है भीख मांग रही है, ये सुनील भी हमारा की तरह घूम रहा है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। गांव के लोग कहने लगे, सुनील तेरा बाप तो जेल चला गया है, कोई तुझे सहारा देने वाला नहीं है, हम सबकी बात मान, इस फूलकली से शादी कर ले और तेरी भी दुनिया बस जाएगी, तुझे जीवन का सहारा मिल जाएगा। गांव की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, मुझे पसंद आया। मैं गांव वालों की बात मानकर फूलकली से शादी कर लिया। फूलकली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे का नाम है शुभम और दूसरा बच्चा उसके कोख में है। मेरे पिता कालीचरण जब जेल से छूटे तो मेरी खुशियों को देख ना पाए, उन्होंने भी अपनी शादी कर लिया। घर में मेरी सौतेली माँ आई है जिनका नाम है चमेला रानी। चमेली रानी मेरी दूसरी माँ है, उनके कोख से जन्मा हुआ मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम सुमन है। सुमन मुझे भाई नहीं बल्कि पिता का दर्जा देता है, मैं उसे भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार देता हूँ। इसी तरह से फूलकली भी उसे देवर नहीं बल्कि अपना बेटा समझती है। ये रही मेरी कहानी। मैं खेत में काम कर रहा हूँ, घर से चला था कि फूलकली खेत में खाना लेकर आना, लेकिन अभी तक फूलकली आई नहीं। चल रहा हूँ घर पे, अपने फूलकली से मिलता हूँ और पूछूंगा कि आखिर बात क्या है, तो खाना लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मैं इसी वक्त अपने घर जा रहा हूँ। खुश रहो। पढ़ाई देखा, घोर कलयुग आ गया है। ये हरामखोर मेरा नाती शुभमवा हमारे ऊपर हंटर चलाया, अपनी दादी के ऊपर हंटर चलाया। एकदम की तरह पीटा। अरे क्या कर रहे हो पढ़ाई, कोई दया नाम की चीज नहीं रह गया है। सोचने वाली बात है, घोर कलयुग आ गया है। लेकिन बेटा पढ़ाई, इसकी शिकायत मैं इसके बाप सुनीलवा से करूंगा। ऐसा करो, सुनीलवा के पास फोन लगाओ और उसे बहुत जल्द मेरे पास बुलाओ। अभी मैं फोन लगाता हूँ। हेलो भैया, सुनील कुमार भैया, अरे हम पुरई बोला था भैया। हाँ भैया, आपको बाबूजी याद कर रहे हैं भैया। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे सुनील कुमार का प्रणाम स्वीकार। और सुनील कुमार ठीक ठाक हो ना? हाँ पिताजी, मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आप मुझे किस लिए बुलाए हैं, यही जानना चाहता हूँ। बेटा सुनील कुमार,
मैं बतला रहा हूं कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूं। मेरी बात गौर से सुनो। पाप समझा रहा तुमको काली चरणी, छोड़ दे अपनी औरती को बेटा ये, दूसरी शादी कर दूं और तेरा शौक से छोड़ दे अपनी औरती को बेटा ये। बेटा सुनील कुमार, मैं तुम्हें इसीलिए बुलवाया हूं कि मैं तेरा बाप हूं और जो बाप कहे उसे बेटे को मानना चाहिए। फूल कली को छोड़ दे बेटा, मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहता हूं। लेकिन पिताजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, फूलकली में कौन सी ऐसी कमी है जो कि मैं फूलकली को छोड़ दूं और दूसरी शादी कर लूं? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूं। पहली बात तो उसे खाना बनाने नहीं आता। जब वो हरामखोर दाल को बनाती है तो दाल में नमक ज्यादा कर देती है। जब सब्जी बनाती है तो सब्जी इतना तीखा बना देती है कि सब्जी खाने लायक ही नहीं रहता बेटवा। यही कहना चाहते हैं? जी हाँ। मेरी बात सुनिए पिताजी। कहो बेटा। जैसा तुम कह रहे ऐसी औरत नहीं, आपकी बात में हरगिज आऊं नहीं। एक बच्चे की माँ दूसरा पेट में, इस दशा में उसे मैं भगाऊं नहीं। जैसे आप कह रहे हैं मेरी फूलकली ऐसे नहीं है, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि मेरी पत्नी फूलकली को खाना बनाने नहीं आता और उसे खाने में नमक ज़्यादा डाल देती है। वही खाना तो मैं भी खाता हूं। बेटा सुनील कुमार, यानी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पुड़ई भी तो रहता है, पुड़ई खाना खाता है। पुड़ई से पूछ लो, क्यों पुड़ई? बता दो सुनील को। का बताई? अबे साले यही बता दे कि नूने में दाल डाल। चप साले, नहीं तो सबे साले नूने में दाल डाल देती है कि साले दाल में नमक ज्यादा कर देती है। हाँ बता समझाओ उसे। सही है भैया। क्या सही है छोटे लाल, बताओ। बाबू एकदम कहे मतलब कि सुअर का मरीज है। सुअर की सुगर? हाँ, नून ना खाते, न मीठा खाए न कुछ खाए। अगर रच्चू पड़ा रहे ना तब वो इनका बहुत तेज जना था। तो पुड़ई इन्हें बता देना चाहिए। सही है कि बहू मेरे लिए खाना अलग से बना दे, यही सब्जी निकाल के तब नमक डाल। सही है। कब बाबू तो कब बतावे चाहे ना कि हमारे सुअर है। चुप साले, नहीं तो अबे साले सुअर है, अबे साले सुगर कहा जाता है। कबे साले मुझे सुगर हुआ है? मैं सुगर का मरीज दिखाई दे रहा हूँ। तबे तो रच्चू नमक रहा तो कहते। अबे साले मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं रे? कैसे कही? अबे साले कितनी बार मैं तुझे समझाऊं? सुनील बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ। इतना तकी नहीं है बेटवा, तुम तो काम पर चले जाते हो। हाँ, काम खेत में काम करते हो। तुम्हारे न रहने पर 2-4 लौंडे बुलाकर उल्टी सीधी बातें भी करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटवा। हाँ? अरे वो बिल्कुल चरित्रहीन है। हाँ? उसे छोड़ दे बेटा, मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा और तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। हाँ। काली शरण कसाई, मेरी बात कान खोल कर सुनो। कान को खोल कर सुनिए काली चरण,
कभी भी नहीं, लार बच्चों से अपने नहीं ठाना। बस खबरदार, अपनी जुबान बंद करी बसी खबर। अरे जुबान बंद करी वरना अंजाम मुझसे बुरा पाएगा, काट कर फेंक दूंगा। अरे तुम्हें इसी घड़ी सर लटक तो जमीन पर नजर आएगा। मैं तेरा बाप हूँ, तू अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है रे? शर्म तो आपको आना चाहिए। जो फूल खली इतने दिन से अपने घर में है, कभी भी किसी के सामने आंख उठाकर बात नहीं की, उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं आप। आपको शर्म आना चाहिए बाबूजी। और मेरी पत्नी फूल खली वो लक्ष्मी है, मेरे लिए वो लक्ष्मी का अवतार बनकर आई है। मैं उसे अपने घर से कभी नहीं निकालूंगा। आप मारते मारते चाहे मेरी जान ले लो बाबूजी। मैं एक बार नहीं 100 बार यही कहूंगा कि फूल खली को मैं घर से नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। सुना? हाँ सुना। ये हरामखोर अपनी बाप की बात को इनकार कर रहा है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही है, सही है। ठीक है सुनील, अगर तू मेरा सगा बेटा नहीं होता तो आज मारते मारते मैं तेरी चमड़ी उठा देता। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं। 1 हफ्ते में समझकर मुझे बता देना, वरना सुन ले बहुत बुरा होगा। मैं तो इस समय जा रहा हूं। बोला भैया। बाबूजी की बात सुना। हाँ भैया। 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं मुझे। सही है। तू ही बता, तेरी भाभी में कौन सी ऐसी कमी है जो उसे घर से बाहर कर दूं? भैया कौनो कमी नहीं ना भाभी में। भाभी जब से आए यहाँ तब से एकदम जान लो भैया, घरे में कौनो चीज की कमी नहीं भाई। समय से खाना बनाती है। हाँ भैया। खाना बनाकर सबके लिए खाना परोसती है। सही है। समय से खाना देने के बाद घर का सारा काम करती है। हाँ भैया। तुम्हारा भी कपड़ा साफ करती है। हाँ भैया। मेरा भी कपड़ा, भाई सुमन, बेटे शुभम, सही है। सबका ध्यान रखती है। सही है भैया। ऐसी लक्ष्मी जैसी पत्नी को मैं घर से कैसे बाहर कर दूं? भैया भगाया दिन चाहे जीवन हो जाए। तुम ठीक कहते हो। हाँ भैया। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं। हाँ। 1 हफ्ते नहीं, चाहे 1 साल का टाइम हो, फिर भी मैं फूलकली को अपने घर से नहीं भगाऊंगा। सही। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम यहाँ पे रहना, मैं अपनी फूलकली से मिलने जा रहा हूँ। भैया चलत रहा कुछ कहा चलता भैया, समय तो ना है लेकिन कुछ। ठीक है पुरई, समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक एक छोटी सी नात पेश करके जा रहा हूँ। निराली शान ख्वाजा की, निराले खेल खेले हैं, यही हमने सुना सबसे बड़े अजमेर वाले। इरादे लाख बनते और बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुला। मरहबा अक्से जमाले नबी अजमेर।
चांद तैबा में है और रोशनी अजमेर चांद तैबा में है चलो अजमेर चलो दोस्तों अजमेर चलो। ये भैया हमारे माननीय मास्टर श्री राम प्रजापति जी, माननीय मास्टर श्री राम प्रजापति जी आपकी इस कव्वाली को सुनते हुए 51 रुपये का पुरस्कार भैया को बार बार नमस्कार पहुँचे। साहब से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बढ़िया कलाकार हैं, इनका जितना ही वर्णन करो उतना ही कम है साथ। और हाँ हमारे बड़े भैया प्रमाने माने से पिंटू ढोलक उस्ताद, पिंटू ढोलक उस्ताद आपके इस कव्वाली को सुनते हुए 20 रुपये आप प्ले स्टेशन में दे रहे हैं भैया को बार बार। ये ढोलक वाले पिंटू, इन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जितनी कला इनके दिल में है, इनके हाथ में है, मालिक से यही दुआ करता हूँ कि दुनिया में इनका नाम हो, शोहरत हो, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। कला के सम्राट पिंटू भाई को नमस्कार। चलो अजमेर चलो दोस्तों अजमेर चलो। ये हमारे बड़े भैया नौटंकी जगत के मशहूर चर्चित कलाकार समरजीत भैया आपके कव्वाली को सुनते हुए आपने 21 रुपया पर्सनल में दे रहे हैं भैया को बार बार प्रणाम। समरजीत भाई को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर कलाकार हैं। उनका जितना ही वर्णन करो उतना ही कम है साथी। मालिक करे इनकी कला दुनिया में और जागृत हो, दिन दूनी रात चौगुने इनका विकास हो, ये मेरी दुआ है। चलो अजमेर चलो दोस्तों अजमेर चलो। आया ख्वाजा का बुलावा करो ना दे चलो। जो सखी हैं वहाँ जाते हैं वो दौलत लेकर। मैं भी जाऊंगा दरे ख्वाजा अकीदत लेकर। मैं भी जाऊंगा वहाँ ख्वाजा अकीदत लेकर। मैं भी जाऊंगा दरे ख्वाजा अकीदत लेकर। मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर। मेरा दाता मेरा ख्वाजा। ये हमारे बड़े भैया मान्य श्री नौटंकी जगत के मशहूर हीरो दिनेश कुमार पटेल जी, दिनेश कुमार पटेल जी भैया आपकी इस कव्वाली को सुनते हुए 11 रुपये आपके लिए पर्सनल में दे रहे हैं भैया को बार बार प्रणाम। भाई को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद लगे, नौटंकी जगत में और अच्छा नाम करें, सबको दिखाएं कि नौटंकी कला क्या होती है। ये मेरी दुआ है, मेरी भी उम्र लग जाए। हिंद के सारे बुजुर्गों के हैं राजा ख्वाजा। इसलिए सबकी जुबानों पर है ख्वाजा ख्वाजा। रोशनी नूरे मोहम्मद की कहाँ तक आई। एक किरण वो है जो ख्वाजा के मका तक आई।
जी भैया। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कवाली पेश किया और समाधि हो जी गई। भैया। मैं चलता हूँ। चलो भैया। नमस्कार। भैया नमस्कार। सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमी हम उम्र साथी माताएं बहनें सबके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद का कामना करता हूँ। इसी के साथ साथ इस नाचीज का नाम और मुकाम जाहिर कीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों मैं जिला कौशाम्बी ग्राम कल्पनापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुमन कुमार है। घर में मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री कालीचरण कसाई है। मेरी माँ है, माँ का नाम श्रीमती चमेला देवी है और मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम सुनील कुमार है। क्या कहूँ साथियों, मैं अपने बड़े भैया का जितना तारीफ कर दूं उतना ही कम है। मेरे बड़े भाई मुझे भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार, बेटे का प्यार, बेटे का सम्मान देते हैं और मैं भी अपने भैया को भैया नहीं बल्कि पिता का प्यार देता हूँ। घर में मेरी भाभी माँ है जिनका नाम फूलकली है। क्या बताऊँ साथियों, मेरी भाभी माँ मुझे देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार देती है और मैं भी अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि माँ का प्यार, माँ का सम्मान करता हूँ। और एक मेरा भतीजा है जिसका नाम शुभम कुमार है। साथियों इस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी पाया हूँ। सोच रहा हूँ कि आज ही ट्रेन पकड़ के मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ और अपने परिवार वालों के साथ रह के बिताना चाहता हूँ।